हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सत्य में महान हैं। आपके कार्य अद्भुत और अनोखे हैं, मनुष्य की समझ से बहुत परे हैं पिता। आपकी बुद्धि अगम है और आपके विचार अथाह हैं। आप अगम्य ज्योति में रहने वाले एकमात्र सच्चे, जिंदा और पवित्र परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए इन स्तुति, आराधना और धन्यवाद की बेटों को हम आपके समक्ष ले आते हैं और हमारे दशमांश अर्पण और उठाने की भी बेटों को स्वीकार कर और इन गवाहियों के द्वारा जो तुझे महिमा मिलनी चाहिए थी प्रभु, हम सारी महिमा इन गवाहियों के द्वारा तुझे देते हैं, क्योंकि ये आचर कर्म करने वाला और कोई नहीं, हमारा जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करता है। इसलिए हम सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं और आज दुआ करते हैं कि जिन्होंने दिया, जो कुछ भी दिया प्रभु, उनके जीवन के अंदर आशीष को नेल। और आज दिल से मैं चाहता हूँ इफिसियों 1:3 के निमित्त न केवल स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीषें तेरे लोगों के जिनमें आज प्रदान कर, लेकिन आज पवित्र आत्मा की सामर्थ को नेल कर हर एक के जीवन से कर्ज और मर्ज की व्यवस्था को नाश करते हुए, पाप और मृत्यु की व्यवस्था को नाश करते हुए, हर जुए और बंधन को टुकड़े टुकड़े करते हुए तेरे लोगों को सत्य में स्वतंत्र कर और तेरे सत्य के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू में आज हर एक के जिन में छुटकारा आने दे और प्रभु चंगा करने के लिए आज हाथ बढ़ा। यीशु नासरी के नाम से जिन्होंने दिए उन्हें 100 गुना प्रतिफल प्राप्त होने पाए और तेरी महिमा के लिए किसी को कोई कमी घटी ना हो। और तेरे दास को आज हियाव और बल दे ताकि समझ के साथ प्रभु शब्द को सुना सके और पवित्र आत्मा आज की सभा के अंदर तेरी अद्भुत महिमा के साथ मसीह के नाम से पिता तेरी महिमा को प्रकट करने पाए। और आज स्थान पर मैं तेरे नाम का अधिकार लेते हुए सारी शैतानी ताकतों को खंडित करता हूं और यीशु मसीह के नाम से हर एक गंदी अशुद्ध आत्मा को हुक्म करता हूं जो बाधित करती है, संकट पैदा करती है, यीशु मसीह के नाम से स्थान से दूर होने पाए। लेकिन आज स्थान पर महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आकर राज्य करे और आज हर एक को छूने पाए और यीशु मसीह के नाम से कलीसिया के मध्य में समत के काम होने पाए। पिता सारी महिमा हम तुझे देते हैं। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं लेकिन तेरी आत्मा हम सबसे बात करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिछले दिन यानी रविवार के दिन हमने एक नई बुलाहट के विषय में सुना कि किस तरह से यीशु मसीह के मरने के बाद चेले निराश होकर अपने अपने काम धंधे पर चले गए और किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर एक बड़ी बुलाहट रखी थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण उनकी सोच, उनके विचार जो कुछ भी थे उन्हें उबार कर अपने कार्य व्यापार के अंदर ले गए और उन्होंने नए सिरे से अपना कार्य व्यापार आरंभ किया। और परमेश्वर ने जो उनके प्रति बुलाहट रखी उसे भूलकर फिर से सांसारिकता के अंदर, घर परिवार के अंदर, अपने काम धंधे के अंदर चले गए। लेकिन जिस तरह से तिब्रियास जेल के किनारे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार उनके सामने भोर के समय प्रकट हुआ और अद्भुत रीति से उन्होंने अपने जीवन के अंदर मिरेकल को देखा, जहां सारी रात मेहनत करने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। लेकिन यीशु मसीह के कहने से उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और 153 बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी, जिसके कारण नाव बिल्कुल भी भर गई। इस आश्चर्य कर्म को देखने के बाद यीशु मसीह ने पतरस को कहा, मेरे मेमने को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। और परमेश्वर ने उसे फिर से उसकी बुलाहट को सक्रिय करते हुए उसे सेवा के लिए उबारा और पतरस और अन्य चेले यरूशलेम के मंदिर के अंदर आए। और जैसे लूका की पुस्तक आखिरी अध्याय और आखिरी वचन कह रहा है, वे सब चेले एकत्र होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे। आइए हम पढ़ रहे हैं लूका की पुस्तक आखिरी अध्याय और उसका आखिरी वचन। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर, लगातार मंदिर के अंदर उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। क्या कर रहे थे? सब लोग बोलेंगे क्या कर रहे थे? परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, परमेश्वर के महिमा के गुणानुवाद कर रहे थे और उन आश्चर्य कर्मों के ऊपर मनन कर रहे थे जो 3.5 साल की मिनिस्ट्री के अंदर यीशु मसीह के द्वारा उनके सामने प्रकट किए गए। और परमेश्वर के अद्भुत कामों और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते उसके नाम की जय जयकार कर रहे थे। और लगातार लिखा है, लगातार 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 यानी रेगुलर बेस के ऊपर वे परमेश्वर के मंदिर के अंदर उपस्थित होते थे और उसकी स्तुति करते थे।
क्या स्तुति आराधना बंधनों को तोड़ती है? क्या स्तुति आराधना परमेश्वर की आत्मा को स्वर्ग से खींचकर अपने जीवन के अंदर अभिषेक को लाती है? और जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर सामर्थ के साथ उतरा और वे आत्मा के सामर्थ से भरपूर होकर अभिषेक किए गए। वो डरपोक पतरस जो यीशु मसीह को मार खाने के समय 3 बार उसका इनकार कर देता है कि मैं इसे जानता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की समझ पाने के बाद बिंदास प्रचार करता है और कहता है मन फिराओ, पश्चाताप करो। और उसी दिन जब वह आत्मा से भरकर प्रचार करता है तो 3000 लोग बपतिस्मा ले लेते हैं और प्रतिदिन उनके जीवन के अंदर रोजमर्रा नए नए लोग, नए नए आत्माएं आकर शामिल होती जाती है। लेकिन किसी को हियाव नहीं होता था कि उनसे क्या करे, लेकिन वे लगातार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस पवित्र आत्मा का इंतजार करते रहे। और जब पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने अपने जीवन की बुलाहट को सक्रिय किया और उन्हें अपना कदम आगे बढ़ाया, अपनी नाव से, अपनी कश्ती से एक कदम बढ़ाया। और जैसे ही उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया, पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य होने लगा और परमेश्वर की महिमा हो। और इस समय पतरस महाशय जो पवित्र आत्मा से इस समय परिपूर्णता, अभिषेक से परिपूर्णता, उसके द्वारा क्या कुछ हो रहा है, हम कुछ और बातों को भी आज सुनने जा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 42 और 43 वचन। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 42 और 43। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने क्या करने लगे? वे उन प्रेरितों से जो 3000 लोग बपतिस्मा लिए अलग अलग देशों से थे, ठीक है, 14-15 देश के अलग अलग नगरों से आए हुए अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग वहां पर इकट्ठा थे। और उन्होंने अपनी अपनी मातृभाषा के अंदर पतरस को बात करते हुए सुना। एट अ वन टाइम वो प्रचार कर रहा है और पवित्र आत्मा उनका ट्रांसलेशन करके, अनुवाद करके उन्हें उनकी भाषा के अंदर बता रहा था। जब उन्होंने इस बड़े मिरेकल को देखा कि ये अनपढ़ लोग किस तरह से बिन पिए सुबह 9 बजे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक अद्भुत नशे के अंदर प्रचार कर रहे हैं, लोगों के हृदय सिद्ध गए और उन्होंने मन फिराया। और क्या लिखा है? वे लोग जो 3000 लोग उनसे मिले थे, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे और संगति रखने में, संगति करने लगे, यानी आपस में फेलोशिप करने लगे। जैसे आप फेलोशिप के लिए आए हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए आए हैं, परमेश्वर की संगति में एक आत्मा होने के लिए आए हैं। और रोटी तोड़ने में, रोटी तोड़ने यानी प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने के लिए आते थे। और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखिए, ये खाली नहीं बैठते थे, लेकिन ये कुछ न कुछ काम कर रहे थे। या तो प्रार्थना कर रहे हैं, या तो स्तुति आराधना कर रहे हैं, या तो प्रभु भोज की विधि मना रहे हैं और परमेश्वर के साथ संगति करके परमेश्वर के वचन का आदान प्रदान कर रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आत्मिक उन्नति के लिए, संसार के अंदर लाभ के लिए नहीं, संसार की शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, मानसिक शांति के लिए नहीं, किसी और बात के लिए नहीं, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए वे परमेश्वर के मंदिर में आकर लोगों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा वे शिक्षा प्राप्त करते थे। और क्या हो रहा था? आगे चलते हैं। और सब लोगों पर भय छा गया। सब लोगों के मध्य में जो उनकी सुनते थे, अर्थात प्रेरितों की सुनते थे, खास पतरस की जब सुनते थे और भय छा जाता था। और बहुत से अद्भुत काम। देखिए क्या लिखा है? बहुत अद्भुत काम, ठीक है। और इंग्लिश में लिखा मैनी वंडर्स, और चिन्ह दूसरी जगह पर लिखा है साइंस। क्या हो रहे थे? प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। किसके द्वारा? और ये कर क्या रहे थे? कुछ खास कर रहे थे? आप भी जो कर रहे हैं कुछ खास कर रहे हैं? नहीं, आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, कभी उपवास करते हैं, संगति के लिए आते हैं, वचन की शिक्षा पाने के लिए आते हैं, ये भी कर रहे हैं। आप भी प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होते हैं और इनके पास क्या कुछ स्पेशल है? लेकिन इनके पास एक चीज है, ये हियाव के साथ बोलते थे और निर्धड़क होकर परमेश्वर के जी उठने की गवाही देते थे। और जैसे ही ये इस गवाही के विषय में हियाव के साथ बोलते थे, बड़े बड़े मिरेकल्स होते थे। कि क्या लिखा है? अद्भुत काम और चिन्ह इंग्लिश में लिखा है मेनी वंडर्स एंड साइंस वर डन बाय द अपोस्टल्स, यानी प्रेरितों के द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। तो क्या आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा हमारे मध्य में वो चिन्ह चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्यों भाई? वो जिंदा खुदा है। किसने कहा भाई जीवित है? जिसने कहा जीवित उसके लिए धन्यवाद देते हैं जोरदार ताली बजाकर। चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि वहां पर अब क्या हो रहा है। आ रहे हैं हम प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय के अंदर।
प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय 12 से पढ़ते हैं। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। किसके द्वारा? प्रेरितों के द्वारा लोगों के मध्य में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार यानी साइंस एंड वंडर्स प्रकट किए जा रहे थे। और वे सब एक चित्त होकर सब एक मन थे। किसका मन भटकता नहीं था, लेकिन सब एक मन थे। जहां दो लोग एक मन होते हैं वहां खुद प्रभु होता है, और जहां प्रभु होता है वहां पर तो आजादी होती है, वहां पर तो चमत्कार होता है, वहां पर तो आनंद की भरपूरी होती है। और जहां एक मन नहीं वहां पर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, वहां पर परमेश्वर कुछ काम नहीं कर सकता। लेकिन जहां पर दो लोग, यीशु मसीह ने सिर्फ 2 लोगों के विषय में कहा, और यहां पर कितने हैं? 100 से अधिक लोग बैठे हुए हैं, परंतु जो लोग एक मन थे चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। सब लोग एक मन होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुए करते। जैसे आप यहां पर बैठे हुए हैं इस जगह पर, इस हॉल में, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था, किसी को हिम्मत नहीं होती थी उनमें जा मिले कि और लोगों को उनके अंदर जाकर शामिल हो, यानी बाहर के लोगों के विषय में लिखा है। तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। लेकिन फिर भी क्या था, वहां मिरेकल्स हो रहे थे, और मिरेकल्स के कारण वे खुदा की बड़ाई करते थे। लोग तुम्हारे भले कामों को इस तरह देखें कि उन भले कामों के कारण वे पिता परमेश्वर की तारीफ करें, महिमा करें, भले कामों को देखकर। और लोग बाहर से देख रहे थे लेकिन उनके मध्य में शामिल नहीं होते। लेकिन वंडर्स के यार ये लोग प्रार्थना करते हैं, इनकी प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, बड़े बड़े काम होते हैं। हाँ, मैंने भी सुना हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होता है, ये होता है, वो होता है, काम बन जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, आशीषें होती है, बड़ी बड़ी साइंस होती है, वंडर्स होती है, इनकी प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। ये बाहर के लोग कह रहे थे। अंदर के लोग क्या कर रहे थे? उन आनंद भरे उस वंडर्स का, उस साइंस का, उस मिरेकल्स का आनंद उठाते थे, अपने जीवन में अनुभव करते थे, आत्मा की समझ का अनुभव करते थे। और विश्वास करने वाले बहुतरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। और से और प्रतिदिन जुड़ते जा रहे थे। पहले दिन पे जब प्रचार किया गया 3000, और दूसरे दिन पे जब प्रचार किया तो कितने? 5000। सब लोग बोलेंगे 5000। प्रचार करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है यहाँ। आगे चलते हैं, आगे। यहाँ तक के लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर, क्या क्या हो रहा है यहाँ तक, इस कदर तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, बीमारों को यानी किसी भी प्रकार की बीमारी, भाई मैश ने भी गीत गाया, ला इलाजों का इलाज करने वाला परमेश्वर तू है, बांझ की कोख को आशीष करने वाला परमेश्वर तू है, उसके घर को आनंद से भरने वाला तू है। यही शब्द थे ना, ठीक है। वे बीमारों को उठाकर रस्तों के ऊपर बिछा देते थे। आगे, खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। खाटों और खटोलों के ऊपर, उस जमाने के अंदर खाट होते, हमारे जैसे ऐशो आराम वाले पलंग या सेटियां नहीं होती थी, वो उन्हें लिटा देते थे रस्ते पर, गलियों में। आगे, कि जब पतरस आए, कौन आए? सब लोग आए। कौन आए? अरे भाई, यीशु मसीह आना चाहिए ना। ये पतरस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पतरस के ऊपर क्या था? उस पर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक था, उसके वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और हियाव के साथ यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देता था। पहले तो जो डरपोक था, अब निडरता के साथ बहुत कुछ प्रचार करने वाला बन गया। वो जब रस्ते से जाता ही था तो उसकी छाया ही उनमें से, उसकी छाया, खुद नहीं, पतरस कुछ नहीं कर रहा है अभी, लेकिन उसकी छाया यानी परछाई, शैडो, आगे, किसी पर पड़ जाए, किसी बीमार के ऊपर गिर जाती थी, पड़ जाती थी। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्मा के सताए हुए, यहाँ तक कि भूत प्रेतों के साथ ग्रस्त लोगों को भी खाटों और खटोलों के ऊपर लिटाया जाता था कि पतरस महाशय और उसकी परछाई सिर्फ पतरस की ऐसे बीमारों के ऊपर, ऐसे दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों के ऊपर ही गिर जाए, पड़ जाए। इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। क्या हो जाता था? वे सब चंगे किए जाते थे, वे सब छुटकारे से आशीषित किए जाते थे। दुष्ट आत्माएं शेडो को पाकर निकल जाती थी, बीमारियां भी सिर्फ शेडो को प्राप्त करके निकल जाते थे, और लोग स्वस्थ किए जाते थे सिर्फ शेडो के द्वारा। कुछ अजीब नहीं है? आज हाथ रखने के द्वारा कुछ नहीं होता, तिल के अभिषेक के द्वारा नहीं होता। क्यों?
क्योंकि हमारा विश्वास मनुष्य के ऊपर आ जाता है, लेकिन जबकि हमारा विश्वास उस खुदा के ऊपर होना चाहिए जिसने अपने पुत्र को मुर्दों में से जिला उठाकर सबसे अधिक और प्रतिष्ठित नाम दिया और सब नामों से श्रेष्ठ जो है वह जगह दी, जो पिता के साथ आज भी दाहिनी ओर विराजमान है। उसके ऊपर हमारा विश्वास, उसी के ऊपर भरोसा हो तो काम हो जाते हैं। अब कोई स्पेशल बात है, लेकिन यह उसके जीवन के अंदर एक बड़ी मिनिस्ट्री थी, एक बहुत बड़ी बुलाहट उसके जीवन के अंदर सक्रिय। कल तक का डरपोक, कल तक का निराशाजनक, कल तक का संसार और संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने वाला इंसान जो अपने काम धंधे के ऊपर चला जाता है, एक इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ, एक इनकाउंटर उसके जीवन को बदल देता है और उसने अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर की सेवा के लिए ला दी, सुसमाचार के लिए सुना दी और परमेश्वर भी उसे बेहतरीन नीति से इस्तेमाल कर रहा था। तो उसके द्वारा वंडर्स, मिरेकल, साइंस, हीलिंग, डिलीवरेंस हो रहे थे सिर्फ शैडो के द्वारा। कैसे परमेश्वर के लिए जिसने पेंटिकॉस्ट के दिन पर उन्हें अभिषेक किया, आशीष किया, उस परमेश्वर को पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए क्या एक जोरदार ताली दे सकते हैं। यरूशलेम के आसपास के नगरों से बहुत सारे बीमारों और आत्माओं से सताए हुए लोगों को ला लाकर उन्हें लिटाया जाता था खाट खटोलों के ऊपर, और वे जब इकट्ठे होते थे तो वे सब के सब उसके शैडो के द्वारा पतरस के चंगे हो जाते थे, छुटकारा प्राप्त करते थे। तो ये मिरेकल्स आम जाम हो रहे थे उन दिनों के अंदर। लोग बोलते जब प्रेरित चले गए तो मिरेकल्स बंद हो गए, लेकिन वो हमारा खुदा आज भी जिंदा है, जो आज भी मिरेकल्स करता है, आज भी साइंस वंडर्स करता है। आमीन। आगे तब महायाजक और उसके सब साथी, बस आज कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। पतरस का कल का जीवन और आज का जीवन। पिछली सभा के अंदर हमने पतरस के विषय में थोड़ा बहुत सीखा था। आज सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। चलिए हम निकालते हैं प्रेरितों की पुस्तक 3रा अध्याय। सबको पता है 3रे अध्याय में क्या है? चलिए पढ़ते हैं, एक से पढ़ते हैं, चंद शब्द पढ़ते हैं, फिर आगे की सभा को हम आगे बढ़ाते हैं। और मेरी दिल से दुआ है आज ये सारे वंडर्स, ये सारे साइंस, ये सारे मिरेकल्स सभा के अंदर हो। आमीन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। यहाँ 2 लोग हैं जो एक मन है, जो खुदा की इबादत करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर 120 लोग हैं। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। हाँ, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ, यह एक भिखारी था और जन्म से ही लंगड़ा था। लोग उसे उठाकर मंदिर के दरवाजे के ऊपर छोड़ जाते थे, वो भीख मांगा करे, और ये प्रतिदिन ऐसा ही होता था। आगे जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा। किसको देखा? इस समय लोग किसको देखते हैं? यीशु मसीह दिखाई दे रहा है इस समय? किसको देख रहे हैं? लोगों की आंखें, लोगों की टकटकी, लोगों का ध्यान सिर्फ आपकी ओर है। ये लोग चर्च जाते हैं ना, ये लोग प्रार्थना करते हैं ना, इस समय हाँ आपके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। इस बात को ध्यान देना। लोगों का ध्यान, लोगों की आंखें आपके ऊपर है कि आप कैसी चाल चलते हैं, कैसा लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, परमेश्वर के साथ यानी अपने पड़ोसी के साथ कैसा है। लोग आपके ऊपर नजर लगाए बैठे हैं, और खुदा भी स्वर्ग से आप ही को देख रहा है कि मेरे समान चाल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मैंने अभिषेक करूं कि नहीं करूं, मैंने सामर्थ दूं कि नहीं दूं, इन्हें मिनिस्ट्री में मैं बुलाऊं कि नहीं, इनके द्वारा वंडर, साइंस, मिरेकल्स करूं कि नहीं करूं। उसकी आंखें आपके ऊपर है। आगे जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ, तो उनसे भीख मांगी। हाँ, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ, हमारी ओर देख। हमारी ओर। हाँ, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए। ऐसा कहा कि भाई यीशु मसीह की ओर देख, नहीं कहा ना, लेकिन किसकी ओर? अब एक लंगड़े को, एक भिखारी को बोले हमारी ओर देख, ठीक है, किसको? अब सामने तो वही थे, वही दिखता है, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है, वो तो दिखता नहीं है, लेकिन उसके मिरेकल्स, उसकी स्पर्श, उसकी चंगाई और उनका अनुभव जब हमारे जीवन के अंदर होता है तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी परिवर्तित हो जाए, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ मनुष्य ही दिखाई देते हैं। आगे हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ, तब पतरस ने कुछ कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। भाई मैं भी गरीब इंसान हूँ, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं अगर दे सकता हूँ तो आपको सिर्फ प्रार्थना के द्वारा आशीष ही दे सकता हूँ, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन वो करोड़ों अरबों से ज़्यादा आशीष है जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलती है, और हम शायद उसे तुच्छ समझ देते हैं
चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वो तुझे देता हूं। अब इसके पास क्या है बताइए? पतरस के पास क्या है? यीशु मसीह का नाम तो है आपके पास भी है ना? यीशु मसीह का नाम है ना आपके पास? यीशु मसीह की आत्मा भी आपके अंदर है, ठीक है ना? जो मेरे पास है, अब इसके पास क्या था? और यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। नहीं, एक मिनट क्षमा करना, ये पतरस के पास अभी और क्या है? एक तो यीशु मसीह का नाम जो पाप को क्षमा करता है, उद्धार देता है, ठीक है, और क्या था? ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इस समय परिपूर्ण था, अभिषेक से आशीषित था, और कहता है जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। तो क्या ट्रांसफर कर रहा है? यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा को उस मनुष्य के जीवन में कार्यरत होने के लिए कहता है जो मेरे पास है अभिषेक, जो मेरे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो मैं तुझे दे रहा हूं। और यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह के नाम से क्या कर? चल फिर। जन्म जात का लंगड़ा जो 40 साल की उम्र से ज्यादा का था, वो उसे जैसे ही कहता है हमारी ओर देख, चांदी सोना मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, कि यीशु नासरी के नाम से चल, तो क्या हो जाता है? वो अभिषेक को वहां पर डालता है। लेकिन कैसे? हाथ लगाया, तेल लिया, प्रार्थना किया, कुछ परमेश्वर से कहा प्रभु तरस का दया कर, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा होती है, जब आपके जीवन के अंदर आत्मा का अभिषेक होता है, तो आप हियाव के साथ ऐसे कार्य करने के लिए बढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। और क्या हो जाता है आगे? और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। हाँ, उसे सिर्फ सहारा दिया हाथ से कि उठ। आगे? और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, हाथ पकड़ा, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ आया, अभिषेक आया। और जब अभिषेक आता है, जब सामर्थ आता है, तो यशायाह 10:27 क्या कहता है कि उसके आने से बंधन टूटते हैं, उसके आने से शैतान धराशायी होता है, उसके आने से हर जुआ बंधन भी टूटता है, हर कमजोरी बीमारी भी नाश होती है। उस अभिषेक के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता, उसके सामने शैतान भी जीरो हो जाता है। आमीन। यीशु नासरी के नाम से उठ। और जैसे उसने उसे हाथ दिया, मान के चलो कि उसके हाथ से ही अभिषेक ट्रांसफर हो गया, यीशु मसीह के नाम से वह सामर्थ ट्रांसफर हो गया, उसके टखनों घुटनों हड्डियों के अंदर बल आ गया। और क्या हो गया? और वह उछल कर खड़ा हो गया। वह ऑन द स्पॉट चंगा हो गया। जन्म का लंगड़ा जो कभी चला नहीं, जो मोहताज है, जिसे लोग उठाकर ले आते थे और ले जाते थे, और वो दुनिया के अंदर भीख मांगा करता था, अब इसके मोहताजी के दिन, निंदा के दिन मिट गए और भीख मांगने के दिन मिट गए। अब लेने वाला नहीं, देने वाला बन गया, क्योंकि अब उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा देने वाला बन गया, क्योंकि इसके दुख के दिन मिट गए। और पवित्र मसीह के नाम से उसके जीवन के अंदर जो चंगाई छुटकारा है, वह पूरी तरह से टखनों घुटनों और हड्डियों के अंदर समाये, और पूरी तरह से उसकी हड्डियां स्वस्थ हो गई। और ये जो शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसके ऊपर थोड़ा मनन करना, इसके ऊपर थोड़ा मनन करना। अगर किसी के हड्डियों के अंदर तकलीफ है, किसी के हड्डियों के अंदर कुछ भी तकलीफ है, तो मैं दिल से दुआ करता हूं कि वह अभिषेक पवित्र मसीह के नाम से, वह पवित्र आत्मा का सामर्थ आके टखनों घुटनों हड्डियों को पूरी तरह से चंगा करे, और आपके अंदर से हर तरह की कमजोरी बीमारी जो कुछ भी हड्डियों के अंदर है पूरी तरह से जाती रहे। और लोग बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन। इसका मतलब क्या हो गया भाई? जो लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि आज का शब्द आपके लिए है। और परमेश्वर आपको कह रहा है उठिए, अपनी खाट से उठो, चलो फिरो, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। आमीन। और इसी समय उस अभिषेक को, उस सामर्थ को आप ले सकते हैं पवित्र मसीह के नाम से। आमीन। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके बारे में जब ये मिरेकल हुआ, लोगों ने इसकी बहुत जांच पड़ताल की, और जब सदूकियों ने, फरीसियों ने, याजकों ने सुना, तो पतरस को ले गए और उसकी पूछताछ करने लगे। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ जाना कि ये यीशु मसीह के साथ रहे, ये अनपढ़ लोग हैं लेकिन परमेश्वर के साथ रहे, उसकी संगति में रहे, इसके कारण ये मिरेकल्स उनके द्वारा हो रहे हैं, और उन्हें ताकीद दी अब से यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करना। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? चल के हम पढ़ते हैं 5:29, प्रयत्नों की पुस्तक 5 अध्याय, उसका 29वां शब्द पढ़ते हैं। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही
कर्तव्य कर्म है। अब परमेश्वर ने इन्हें पहले ही आज्ञा दी थी कि सारे जातियों के लोगों में मध्य में जाकर मेरे नाम का समाचार प्रचार करो। ये दूसरी बार उनके मिनिस्ट्री के लिए कॉलिंग थे, जो एनकाउंटर के द्वारा परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रकट किए। उसने कहा क्या हम तेरी आज्ञा का पालन करें और जीवित परमेश्वर की आज्ञा को टाल दें? कौन सी बेहतर है? आज आपसे एक सवाल किया जा रहा है, सुसमाचार सुनाने में आपको कौन रोक टोक करता है? आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके घर परिवार, आपकी ज़रूरतें, आपकी मोहताजियां, आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं, कौन आपको रोकता है? क्या ये परमेश्वर से बड़े हैं? या आपके अंदर डर है, चिंता है कि हम सुसमाचार सुनाएंगे तो कोई कुछ मारेगा, करेगा, निंदा करेगा? क्या उसके द्वारा आपके जीवन में बड़ा प्रतिफल नहीं है? क्या आपको जीवन का मुकुट नहीं मिलता? क्या परमेश्वर से बड़ी आपकी बातें हैं? तो यहां पर भी लिखा है, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा का पालन करें? नहीं। आगे चलते हैं। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। यीशु मसीह जो मर गया था, हमारे पिता परमेश्वर ने, जो हमारे पुरखाओं का परमेश्वर है, उसे मुर्दों में से जिंदा किया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। अब क्या कह रहे हैं? जिसे तुमने क्रूस पर कीलों से जड़कर मार डाला, तुमने उसे मारा, लेकिन यीशु मसीह को हमारे पिता ने जिलाया। यहां पर सुसमाचार सुनाता है। लेकिन यहां पर आते हैं 4 प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय के 29-30 शब्द में आते हैं। प्रेरितों 4:29-30। अभी 5:29-30 था, अभी 4:29-30 पर है। अब हे प्रभु, अब यहां पर ये प्रार्थना करें, जमीनी धमकियां दी जा रही हैं कि यीशु मसीह के नाम से प्रचार न करना। अब ये प्रार्थना करें। देखिए प्रार्थना क्या है। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और धरती को बनाने वाले, उनकी धमकियों को देख, ऐसे लोगों की धमकियों को देख जो हमें सुसमाचार सुनाने से रोक रहे हैं, और अपने दासों को यह वरदान दे, और अपने प्रेरितों को यानी हमको ऐसी क्या दे? वरदान, ये गिफ्ट दे दे, ये वरदान दे दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। कैसे सुनाए? छप छप के सुनाए। यीशु मसीह तासा जहां प्यार करता था, खबर था, घर घर के अंदर जाकर प्यार से जाकर कान में बताएं, लिखी लिखी कर बुधाना भाई, क्योंकि बुद्धे ने कबूतर वांगुर बोला बन जो, कबूतर के समान भोले बनो, सांप के समान चतुर बनो। दुनिया आपका विरोध करती है, आपकी निंदा करती है, इसलिए क्या करो? छप छप के काम करो। जो छत पर सुनते हो, सॉरी, जो कानों कान सुनते हो, छत पर जाकर प्रचार मत करो, जाके कोने में जाकर प्रचार करो। एक दूसरे के कान में प्रभु तुमसे प्यार करता है, वो आपको चमका करता है। लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग? ओपन सभा के अंदर जब याजक हैं, सदूकी हैं, फरीसी उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम का प्रचार मत कर, वो वहीं पर प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पुरखाओं के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, तेरे लोगों को यह हियाव दे कि तेरा वचन समझ के साथ सुना सके। वहां पर रुकते नहीं है, लेकिन जैसे उनके पास धमकियां आती है, वे परमेश्वर से और सामान और हियाव को और जिंदा दिली को मांगते हैं, ताकि बेधड़क होकर वे प्रभु यीशु मसीह के नाम का गवाह दे सके। और क्या होता है? और चंगा करने के लिए, और क्या कर रहे हैं? न केवल हमें हियाव दे कि हम जिंदा दिली के साथ सुसमाचार सुनाएं, लेकिन चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। हे परमेश्वर, जब हम प्रचार करें तेरे नाम से, तब तू अपना हाथ भी बढ़ाना। किसके लिए? कि चंगा करने के लिए। ठीक है, कि चिन्ह और अद्भुत काम, के साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह और चमत्कार तेरे पवित्र सेवक अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से किए जाएं, संपन्न किए जाएं। जब आप सुसमाचार के प्रति हृदय से परमेश्वर की गवाही देते हैं लोगों के सामने, वहां मिरेकल्स होते हैं। परमेश्वर आपको हियाव देता है, और जब हियाव के साथ सुसमाचार सुनाते, वहां साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स होते ही हैं। लेकिन डर डर के करेंगे तो क्या होगा? आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है करके, तो औरों को क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। यहां पतरस ने प्रार्थना कर रहा है, ना हाथ ले रहा है, ना तेल मल रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना परमेश्वर के आगे दुहाई दे रहा है, लेकिन सिंपल कह रहा है यीशु मसीह के नाम से उठ। ऑटोमेटिकली परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है करके। क्या अद्भुत है हमारा परमेश्वर! बिन सोचे, बिन जाने, बिन मांगे, बिन कुछ किए इतने मिरेकल्स कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? भाई आपको कह रहा हूं तो मैं भी आपके साथ हूं, क्योंकि मैं भी कलीसिया का एक भाग हो करके। हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा डरते हैं, थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा हिचकते हैं। ये डरना, ये घबराना, ये चिंता करना, ये हिचकना कलीसिया के बाहर, अंदर नहीं। अंदर हियाव की आत्मा,
आमीन। देखिए मिरेकल्स होते हैं कि नहीं थे। चलिए और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हीलिंग डिलीवरेंस हो रहे हैं और क्या क्या हो रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर हम चलते हैं। 5 अध्याय के अंदर अगर हम जाते हैं, प्रेरितों के पुस्तक 5 अध्याय के अंदर जाते, वहां 2 लोग हैं जिसका नाम है हन्ना सफीरा। उन्होंने क्या किया था, परमेश्वर के दास से झूठ बोला था, जमीन जायदाद के विषय में, प्रॉपर्टी के विषय में धोखा किया था, झूठ बोला था। और क्यों भाई, हो सकता है उन्हें अपने पारिवारिक चिंताएं हो, उन्हें परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा ना हो, उन्हें प्रेरितों के ऊपर भरोसा ना हो, परमेश्वर के शब्द पर भरोसा ना हो, या उनके जीवन की परिस्थितियां ऐसी हो कि वे धन संपत्ति को अपने पास रख लेते हैं और झूठ मूठ बोल देते हैं, हाँ हमने तो इसी पैसों के अंदर जमीन जायदाद बेची थी। न तो पति डरता है न पत्नी डरती है, और अचानक क्या हो जाता है, अचानक एक ही दिन के अंदर वो दोनों हन्ना और सफीरा मर जाते हैं, एक ही झटके के अंदर। क्यों भाई, उन्होंने कौन सा गुनाह किया, धन के प्रति उन्होंने धोखा दिया, प्रॉपर्टी के प्रति उन्होंने धोखा दिया, और परमेश्वर की आत्मा अर्थात परमेश्वर को उसने झूठ बोला, हाँ हमने तो सिर्फ इतने में ही अपनी जमीन बेची थी, लेकिन आधा भाग तो उन्होंने छिपा कर रखा था। और परमेश्वर से झूठ बोलने के कारण परमेश्वर वहां पर अद्भुत कार्य कर रहा है कि दोनों जन एक दिन के अंदर मर जा रहे हैं, यानी वह न्याय भी प्रकट कर रहा है। तो क्या प्रॉपर्टी के साथ, धन के साथ हमें लालच करके, स्वार्थी बनकर कभी कुछ औरों को कुछ गलत कहना है, झूठ बोलना है? मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर आपका न्याय करे, लेकिन परमेश्वर आज आपको पश्चाताप करने के लिए कह रहा है। परमेश्वर की आत्मा आज आपको उभार रही है, जहाँ कहीं भी कुछ ऐसी गड़बड़ी है धन के प्रति या प्रॉपर्टी के प्रति, वहाँ पर आप सीधाई से चले, परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा, वो आपको बरकतों से भरेगा। उसके बाद आगे के अध्याय में चलते हैं। यहाँ तो एक लंगड़ा चंगा होता है, यहाँ पर हियाव के साथ गवाही देता है, और उसके बाद हन्ना और सफीरा के अंदर परमेश्वर झूठ के कारण न्याय को प्रकट करते हैं, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था, लेकिन शैतान उसके मन के अंदर डाले, अगर यहाँ धोखा मिल जाए तो, यहाँ हमें छल कपट हो जाए तो, सवाकई परमेश्वर सच्चा न हो तो, उसका शब्द सच्चा ना हो, गड़बड़ी वहाँ पर होके, लेकिन परमेश्वर ने अपने शब्द को वहाँ पर प्रकट किया, अपने न्याय को प्रकट किया, मैं सच्चा हूँ, और लोगों के ऊपर भय छा गया। आगे चलते हैं, और यही पत्रस सामरिया नगर के अंदर आता है। 8वें अध्याय में आ रहे हैं हम, प्रेरितों 8 अध्याय 14 से 16 3 शब्द पढ़ते हैं। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना के सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, हाँ, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। पतरस और यूहन्ना सामरिया नगर के अंदर जा रहे हैं, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। क्या किया, प्रार्थना किया। क्यों भाई, कि पवित्र आत्मा पाए। क्या पाए, पतरस ने और यूहन्ना ने मिलकर प्रार्थना की। 2 लोग एक मन होकर दुआ कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, उस सामरिया नगर के अंदर जहां से समाचार सुनाया गया था, वहां पर जाकर उन्होंने सिर्फ प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना की कि परमेश्वर, जैसे तूने हमें पवित्र आत्मा से भरा है, जैसे तूने पेंटिकोस्त के दिन हमें आत्मा से अभिषेक किया, हम वैसे ही दुआ करते कि इन्हें भी वैसे ही क्या कर, पवित्र आत्मा से भर दे, उसने भी आत्मा का अभिषेक दे दे। और क्या हो गया, और क्या हो गया कि और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं। आगे, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। हाँ, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। आगे क्या होता है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ऑन द स्पॉट उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। प्रार्थना की, परमेश्वर ने धर्मी की प्रार्थना सुनी, अपनी अभिषिक्त की प्रार्थना सुनी, और स्वर्ग खोलकर अन्य जाति के लोगों को भी, अन्य लोगों को भी जिन्होंने विश्वास किया था, सुसमाचार भी सुना था और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया था, उनके ऊपर भी प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा उतरने लगे। और आज मेरे भी यही दिल से दुआ है कि आप सबके ऊपर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे। आगे चलते हैं। उसके बाद जब कुरनेलियुस ने 10वें अध्याय के अंदर दर्शन देखा था, जब स्वर्गदूत ने आकर दोपहर के समय दर्शन दिया, 2 दिन के बाद पतरस वहां पर जाता है, और जब उनके साथ में वार्तालाप होता है कि किस अभिप्राय के साथ पतरस को कुरनेलियुस के घर के अंदर बुलाया गया था, तो जब वहां पर बातें सुनी जाती हैं कि स्वर्गदूत के दर्शन देने के बाद पतरस को इसीलिए बुलाया गया है कि वे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनाए। अब जब वह वचन प्रचार ही कर रहा था,
देखिए अब क्या खड़ा है। चलिए आने 10 अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय 34 से लेके पढ़ते हैं 34 से। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब पतरस मुंह खोलकर क्या कह रहा है? अब मुझे निश्चय हुआ, अब मुझे 100% गारंटी है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी प्रदेश से हैं, किसी भी राज्य से हैं, देश से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वरन हर जाति में, हर जाति में से, हर भाषा में से, हर राज्य में से, हर प्रदेश में से, हर देश में से जो उससे डरता, जो परमेश्वर से डरता है, वो बुराई से दूर रहता है और धर्म के काम करता है, धर्म के काम करता है, वह उसे बाता है। परमेश्वर उसे पसंद करता है। आगे, जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, हाँ, वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद, यूहन्ना बपतिस्मा देने के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई। देखिए यहाँ पर वो सुसमाचार सुना रहा है। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म से लेके यूहन्ना दाता के बपतिस्मा देने के विषय में से सुना कर वे यीशु मसीह तक आए। आगे, कि परमेश्वर ने किस रीति से, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा कैसे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक सामर्थ से किया, अभिषेक किया, वह भलाई करता और इन 3.5 सालों के अंदर उसने कैसे कैसे भलाई की लोगों के साथ, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, जो भी उसके सामने आते थे, शैतान के द्वारा सताए लोग थे, दुखी, पीड़ित, कमजोर, बीमार, हताश, निराश, मायूस, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त, कितनी भी प्रकार के कोर, लकवे जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोग उसके पास आते थे, शैतान के द्वारा सताए थे, अच्छा करता उन फिरा। सबको चंगा करता रहा। क्योंकि ये परमेश्वर- भलाइयां यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंदर करता रहा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा सामर्थ है जो परमेश्वर ने उसे दिया था। आगे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ये काम करने के लिए उसके साथ था। तो मिरेकल किसके द्वारा हो रहे थे? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा हो रहे थे। ठीक है ना? अब और चलते हैं इसी की शब्द के अंदर 44 पढ़ते हैं, इसी का 10 का 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था पतरस जब ये बात कर ही रहा है कि पवित्र आत्मा वचन के साथ सब सुनने वालों पर उतर आया। और मेरे भी यही दिल से प्रार्थना है कि जो वचन सुन रहे हैं उन सबके ऊपर पवित्र आत्मा आकर उतरे। फिर से पढ़ते हैं, पतरस ये बातें कह ही रहा था, ये वचन सुना ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। कितने लोग सुनते हैं? जो सुनते हैं वे आशीष पाते हैं, और जो बोलते हैं उनके जीवन के अंदर आशीष आती है। आमीन। आगे चलते हैं। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला गया, यानी बैप्टिज्म ऑफ हॉली स्पिरिट हो रहा है। चलिए 2 मिरेकल्स को और पढ़ लेते हैं फटाफट। हम चलते हैं प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर। प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय 32 से लेकर 42 तक पढ़ते हैं। 10 मिनट का समय है मेरे पास। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ, कहाँ? उसने एक जगह पर नहीं रखा कि परमेश्वर ने मुझे सिर्फ यहूदिया के अंदर, यरूशलेम के अंदर सुसमाचार सुनाने के लिए रखा है कि सिर्फ यहूदी जाति के मध्य में मिरेकल्स करूं या हीलिंग्स करूं या प्रचार करूं। नहीं, वो हर जगह फिरता रहा, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी कहाँ, वो हर जगह फिरता रहा। उसने सुसमाचार को बाउंड्रीज के अंदर नहीं रखा, उसने सुसमाचार को अपने कमरे के अंदर नहीं रखा। सिर्फ मैं और परमेश्वर प्रभु यीशु तो बंद कमरे के अंदर, जो भी होगा तेरे मेरे बीच में होगा। नहीं, वो हर जगह फिरता रहा। आगे, उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुदा में रहते थे। वहां पर भी बिलीवर्स थे और वहां पर भी जाकर सुसमाचार सुनाने लगा। और किस एरिया में गया भाई? जो लुदा में रहते थे। लुदा एक नगर का नाम है, बोलो लुदा। हाँ, वहां उसे एनियास नाम जोले का मारा हुआ एक मनुष्य एक मिला, इंसान मिला जिसका नाम है एनियास। ठीक है, और उसे क्या तकलीफ थी? जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था, जो 8 बरस से ला इलाज की बीमारी के अंदर ग्रस्त था। और उसे क्या बीमारी थी? झोले की बीमारी। झोले की बीमारी यानी पैरालिसिस। झोले की बीमारी यानी लकवे की बीमारी। वो 8 साल से बेचारा एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसका नाम था एनियास। जब पतरस को पता चला कि एनियास 8 साल से बीमारी के अंदर है और 8 साल से लकवे की बीमारी के अंदर पड़ा हुआ है,
तो उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत रीति से कार्य करना आरंभ किया। उसके अंदर भी पैशन आ गया और उसे याद आया, अरे हाँ, यीशु मसीह ने तो मुझे कहा था कि मैं जा रहा हूँ पिता के पास, तुम पर एक सहायक को ढेलूंगा और उसके द्वारा तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। जैसे हमने पढ़ा था 14-12 यूहन्ना की पुस्तक के अंदर, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े कार्य करा। और पवित्र आत्मा ने से याद करा, अरे याद है यीशु मसीह कफरनहूम में था, एक घर के अंदर प्रचार कर रहा था, लोगों ने खाट के द्वारा एक लकवाग्रस्त इंसान को छत से उतार कर उसके सामने लाया और यीशु मसीह ने उससे कहा, हे पुत्र डालसमान, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चल। और लकवाग्रस्त इंसान जिसके अंदर परमेश्वर ने इतनी ताकत दे, वो उठकर चलता बना खाट को उठाकर। उसे याद आया और कहा, वो प्रभु यीशु जिसने उस लकवाग्रस्त इंसान को चंगा किया, मेरे सामने भी ये लकवाग्रस्त है। तो जिस यीशु ने उसे चंगा किया, वही आज यीशु मसीह मेरे द्वारा इस अभिषेक के द्वारा क्या नहीं कर सकता। अब यहां पर क्या होता है, पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, देखिए फिर कुछ भी नहीं, न प्रार्थना, न आराधना, न अभिषेक, न तेल, कुछ भी नहीं है, न उपवास, न कुछ भी नहीं। लेकिन वो जानता था कि मुझ पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक है। यीशु मसीह ने मुझे ऐसे ही काम करने के लिए कहा है। हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु मसीह तुझे, मैं चंगा नहीं करता, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। उठ, अपना बिछौना बिछा, अपना बिछौना ठीक कर। तब वह तुरंत उठकर खड़ा हुआ। स्पॉट वह लकवाग्रस्त इंसान चंगा हो जाता है। उसके हड्डियों के अंदर, उसके नसों के अंदर, उसके रगों के अंदर बल आता है, जो भी ब्रेन के क्लॉट से उड़ जाते हैं। और आज मैं आपके लिए भी दुआ करता हूं कि आपकी रगें, आपकी नसें, आपकी मांसपेशियां बिल्कुल स्वस्थ हो। जितने भी ब्रेन क्लॉट्स हैं, डॉक्टर बोलते हैं सोनोग्राफी के द्वारा, न जाने किसके द्वारा, यहाँ ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक है, आज परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आप पर उतरे और हर तरह का क्लॉट नड़े और लुप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और क्या हो जाए, लकवे जैसी लाइलाज बीमारी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। आमीन। जितने लोग विश्वास के साथ ले सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन के अंदर लाइलाज बीमारी का इलाज करने जा रहा है। आगे चलते हैं। और लुदा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। लोगों ने मन फिराया और लोगों के पास भी ये सुसमाचार बना। 8 साल की बीमारी, एक इंसान घर के अंदर हो। कितने लोग जानते हैं आज के दिन में कितने सारे मोबाइल फोन आ जाते हैं। अरे छाते भाई, तुमने गोटे ठीक तो न थे, तुमने माँ ठीक थी बिस्तरे होती कि ना होती। कितने लोगों को 8 साल के अंदर पता लगा होगा, पूरे नगर के अंदर पता चल गया ये 8 साल से बीमार है। लेकिन जब बीमारी से ठीक हो गया, एक मिरेकल विश्वास करने के लिए काफी है। जब तक ये लोग मिरेकल्स नहीं देखेंगे, तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर है, जब राज कर्मचारी का पुत्र यानी पिता उसके पास आया था अपने बेटे के लिए कि मेरा पुत्र मरने पर चलकर हाथ रखा, और यीशु मसीह ने वहां का, जब तक तुम चमत्कार नहीं दोगे तब तक विश्वास नहीं कर पाओगे। उसने कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। हमें से किसको चिंता है अपने पुत्र के लिए? हमें से किसको चिंता है आपकी बेटी के लिए? चिंता मत करो, आपकी बेटी, आपका बेटा सुरक्षित है परमेश्वर के हाथों में। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर की आत्मा कह रही है। आगे चलते हैं। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। सब लोग बोलेंगे तबीता। यहाँ बबीता है लेकिन मैं तबीता बोल रहा हूँ। हाँ। वह बहुत भले भले काम और दान किया करती थी। यह विश्वासनीय औरत है और बहुत बली स्त्री है, बहुत दानवान करती है, अच्छे से काम करती है, और ये विश्वासनीय है और अपने हाथों के परिश्रम से कमाती है, क्योंकि वो एक क्या है, क्या बोलते हैं उसको, दर्जी को क्या बोलते हैं, टेलर है। ठीक है, घर के काम करती है, टेलरिंग के। आगे, उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। एक ऐसी बीमारी उसे लगी और क्या हो जाता है, बीमारी के कारण वो मर जाती है। सब लोग बोले बीमारी के कारण मर गई। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फटाफट मार भी देती है 2-4 दिनों के अंदर। आगे, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो उनसे प्यार करते थे, उसे कपड़े वपड़े सिलाते थे, उन्होंने इसे नहा धुला कर घर के ऊपर वाले छत पर रख दिया। छत पर नहीं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रख दिया। और इसीलिए कि लुदा याफा के निकट था। जैसे अम्बरनाथ और उल्लासनगर आपस में अटैच है। चेलों ने यह सुनकर के पतरस वहां है, पतरस जो है अम्बरनाथ में है, 2 मनुष्य भेजकर 2 लोगों को भेजा। उसने विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। पतरस को बुलवा भेजा कि हमारे यहाँ अभी अभी एक औरत मर गई है जिसका नाम तबीता है, वो यहाँ पर आकर प्रार्थना करो
तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पतरस को पता चला वो अमरनाथ की मिनिस्ट्री छोड़कर उल्लासनगर के अंदर आया, और जब पहुंच गया और आज यीशु मसीह उल्लासनगर के अंदर आया है, तो वे उसे उस अटारी पर ले गए, कहाँ पर ले गए? जहाँ पर उस औरत को रखा था जो मर चुकी थी तबीता। और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। भाई नॉर्मल बात है, जहाँ पर कोई इंसान मर जाता है वहाँ पर रोना धोना तो होता ही है। आगे, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। सब लोग रो रहे थे, मातम मना रहे थे, देखो ये औरत कितनी अच्छी है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े सिलती थी, अब ये तो मर गई, हमें अच्छे अच्छे कपड़े कौन सिल कर देगा? बाकी दर्जी भी चले गए क्या भाई? अच्छे अच्छे कपड़े, कितने बले बले काम करती थी, बेचारे हमसे पैसे भी नहीं लेती थी, मुफ्त में सिलाई करके देती थी, कितनी अच्छी औरत थी करके बहुत तारीफ कर रहे थे। पतरस भी पैशन से भर गया, तो पवित्र आत्मा ने उसे उबारा, पतरस याद है तुझे याईर के घर के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, लोग मातम मना रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, लड़की मर गई है, लड़की मर गई है, लेकिन तुझे मैं तेरे वहां पर ले गया था, यूहन्ना और याकूब को साथ में ले गया था, और मैंने क्या किया था? लड़की का हाथ पकड़ा था और क्या कहा था? हे लड़की उठ, ये छोटी लड़की मैं तुझसे कहता उठ। और वो भारी नींद से, तो मृत्यु की नींद थी, उठकर खड़ी हो गई थी। पवित्र आत्मा ने उसे समझ दिखाया, ये मिरेकल भी यीशु मसीह ने मुझे कहा था करने के लिए, तो मुझसे भी बड़े काम करेगा, अब मुझे मौका मिल रहा है तबीता को उठाने के लिए। आगे, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया, चलो बाहर निकलो। आगे, और घुटने टेक कर क्यों बाहर प्रार्थना निकला? की। एक सवाल, क्यों सबको बाहर निकाला? सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं 10 मिनट आज एक्सटेंशन लेता हूं। सोचिए, क्यों निकाला बाहर? जो लोग शोक मना रहे थे, जो मातम मना रहे थे, जो रो रहे थे, उनकी सारी उम्मीदें मिट चुकी थी, और उन्हें इतना तक नहीं था क्या यह औरत जिंदा भी हो सकती है। अविश्वास के कारण जिस तरह से यीशु मसीह ने भी उन्हें कहा, बाहर निकाल दिया था, और सिर्फ कुछ चेलों को अपने साथ लिया था, यूहन्ना, याकूब और पतरस को साथ लिया था, क्योंकि उन्हें पता कि सभी में अंदर विश्वास नहीं है, और वो मनुष्य के मन को जानता था किसके मन के अंदर क्या चल रहा है। पतरस ने भी वही आइडिया, वही फिलॉसफी, वही डॉक्ट्रिन अपनाया। उन सारे शोक करने वालों को जिनके पास उम्मीद नहीं है कि एक मुर्दा जिंदा हो सकती है, सबको बाहर निकाला, क्योंकि अविश्वास के कारण यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना की इस समय, क्योंकि बड़ा मिरेकल होने वाला था। और लौट की ओर देखकर कहा, और उस मुर्दा शरीर को देखकर कहा, हे तबीता उठ, हे तबीता उठ। उठ। क्या कहा? हे तबीता उठ। और किस तरह से यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा किया था? हे छोटी लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो भी कहता है, हे तबीता मैं तुझसे कहता हूं उठ। किसके द्वारा? उस पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक के द्वारा यीशु मसीह के नाम से कह रहा है, हे तबीता मैं तुझे कह रहा हूं उठ। और आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, आप जो इतने दिनों से बैठे बैठे हैं, आप जो इतने दिनों से अपने रोग शैया के ऊपर है, वो कहता है उठ, मैं तुम्हें बल देता हूं। अगर आप विश्वास के साथ कार्य करेंगे तो आप विश्वास के साथ किया गया कार्य आपके जीवन के अंदर अद्भुत अनुभव लाएगा, और अपने जीवन के अंदर एक महान सामर्थ को प्राप्त करेंगे। अपने विश्वास को मुर्दा दशा के अंदर मत रखिए, अपने विश्वास को सक्रिय कीजिए और यीशु मसीह के शब्दों को लेकर कदम बढ़ाइए। आपके लिए नामुमकिन से नामुमकिन काम होने जाएंगे, हो पाएंगे। आगे, तब उसने अपनी आंखें खोल दी, तो मुर्दा औरत तबीता अपनी आंखें खोल रही है, क्योंकि जीवन की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर रही है, और पतरस को देखकर उठ बैठी। और पतरस को देखती है और उठकर बैठ जाती है। आगे, उसने हाथ देकर उसे उठाया, हाँ, और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित उसे बाहर ले आया और सारे लोगों के सामने खड़ा दिया। देखो, जिसके लिए तुम रो रहे थे, माता मना रहे थे, तुम्हारे पास उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी कि ये मुर्दा जिंदा भी हो सकती है, आज यीशु मसीह के नाम से ये जिंदा हो गई है, तो क्या होगा? आगे, जीवित और जागृत दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई। फिर से कह रहा हूं, एक चमत्कार लोगों को मन फराने के लिए आकर्षित कर देता है। एक मिरेकल आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। जब तक चमत्कार ना देखोगे, विश्वास नहीं कर पाओगे कि यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़ा काम कर सकता है। आमीन। आगे, और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, बहुत सारे लोगों ने मन फराया, अपनी अपनी बुराई को छोड़ दिया। और पतरस याफा में शमौन नाम किसी चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। बस बस बस, इसके बाद तो 10 अध्याय के अंदर है, कुरनेलियुस के अंदर है। आज आप क्या विश्वास करते हैं? क्या ये मिनिस्ट्री आपके लिए हो सकती है?
क्या यह बुलाहट आपके लिए हो सकती है? क्या आप में से ऐसा कोई है जो अपनी मिनिस्ट्री, अपनी कॉलिंग से कुछ समय के लिए भटक चुका है, फिर चुका है? क्या परमेश्वर आज आपके लिए मिरेकल करके, आपके साथ एनकाउंटर करके आपको फिर से आपकी बुलाहट के लिए सक्रिय करे? क्या आज अपने जीवन के अंदर मिरेकल को चाहते हैं, हीलिंग को चाहते हैं? सिंपल बोलिए, प्रभु यीशु। जो लोग मिरेकल चाहते हैं वो बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, अगर मैं भटक गया हूं तेरी राह पर चलने से, तेरी बुलाहट से दूर होते हुए, तो मुझे फिर फेर लिया, ताकि तेरी इच्छा के निमित्त मैं तेरी बुलाहट को उस सेवा के लिए अंजाम दे पाऊं। हे प्रभु यीशु, आज मुझसे तू मुलाकात कर, और जहां मुझे संदेह होता है, जहां मुझे अविश्वास होता है, मेरे अंदर से अविश्वास को हटा, संदेह को हटाओ, और मैं विश्वास करता हूं कि जगत का उद्धार करता जो आने वाला था वो प्रभु यीशु आप ही हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जिंदा हैं, क्योंकि आपने मौत को, शैतान को पराजित किया है, निकम्मा किया है, क्योंकि आप जिंदा हैं। आपका वचन भी जिंदा है। आज तेरी आत्मा के सामर्थ और अभिषेक के द्वारा मैं मेरे जीवन के अंदर चमत्कार को चाहता हूं, चंगाई को चाहता हूं, छुटकारे को चाहता हूं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में कार्य कर। मैं तुझे आमंत्रित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर दे, जैसे पतरस के वचन के प्रचार के द्वारा लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। आज उसी सामर्थ की आत्मा को मुझ पर उंडेल कर मुझे आत्मा का बपतिस्मा दे, और मेरे मन की सब मायूसी, उदासी, निराशा सब मिटाकर, डर, चिंता, घबराहट को हटाकर मुझे हियाव की आत्मा दे कि तेरे जी उठने की मैं गवाही दे पाऊं, और मनुष्य से न डरूं, लेकिन जिंदा दिली के साथ यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार सुनाता रहूं। और चंगा करने के लिए तू हाथ बढ़ा कि तेरे नाम से प्रभु यीशु मिरेकल्स होने पाए, साइंस वंडर होने पाए, चिन्ह चमत्कार होने पाए, चंगाइयां छुटकारे होने पाए। और प्रभु यीशु, आज मुझ पर पतरस की छाया नहीं, लेकिन आज तेरी आत्मा के अभिषेक को उंडेल दे यीशु मसीह के नाम से। मेरे जीवन के अंदर भी हर कमजोरी, हर बीमारी को दूर करके मुझे चंगा कर। हे प्रभु यीशु, मेरे टखनों घुटनों में, मेरी हड्डियों में बल आने दे, मेरी नसों और मांसपेशियों में ताकत आने दे, सारे ब्रेन के क्लॉट्स समाप्त होने दे, लालाज बीमारियां दूर होने दे, और चंगा करने के लिए हाथ बढ़ा यीशु मसीह के नाम से। मेरे जीवन में मिरेकल हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, और मेरे अविश्वास का अंत हो जाए, और विश्वास की आत्मा से परिपूर्ण होकर मैं तेरी महिमा करूं। पिता, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, और मैं जाहिर करता हूं दिल से विश्वास करके, अपने मुंह से अंगीकार करते हुए, यीशु मसीह तेरे खून के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा मेरे सारे पाप, सारे अधर्म क्षमा हो चुके हैं, और तेरे लहू में मुझे हर कमजोरी, बीमारी से मुक्ति मिली है, और तेरे मार खाने से मैं तन और मन में चंगा हो चुका हूं, और तेरी आत्मा से और आत्मा के बपतिस्मे से भरपूर हो चुका हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, विश्वास के साथ मैं तेरी महिमा करता हूं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सब लोग आंखें बंद करेंगे। 2 मिनट के लिए सब लोग आंखें बंद करेंगे। परमेश्वर की आत्मा का स्पर्श,
परमेश्वर की आत्मा का परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक अपने जीवन में अनुभव करें। परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ दे रहा है। आज का शब्द व्यर्थ नहीं है, नहीं व्यर्थ ठहर कर लौटने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको मस्सा करने के लिए आज के शब्द को भेजा है। और परमेश्वर के सर के बालों से लेकर आपके पैर के तलों तक सामर्थ को प्रकट कर रही हैं। कई लोगों की मांसपेशियां, कई लोगों की नसें खुल रही हैं, उनके अंदर ऊर्जा समा रही है, उनके अंदर सामर्थ समा रहा है, सारे क्लॉट्स मिट रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी बसम करने वाले अग्नि के द्वारा जो पहाड़ों तक को भी मोम के समान पिघला देता है, आज उन क्लॉट्स को भी पिघला रही है। जिनकी किडनीज के अंदर स्टोन है, आज वे स्टोन भी पिघल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे पहाड़, सारे स्टोन्स पिघल रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से वह पैरालिसिस की आत्मा, वह पैरालिसिस की बीमारी, हर तरह की कमजोर बीमारी आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। आपके अंदर विश्वास जागृत हो रहा है। आप एक हृदय के लिए तैयार हो चुके हैं कि आपके जीवन में मिरेकल हो रहा है और संपन्न हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपके शरीर के अंदर रोंगटे को खड़ा कर रही है, ऊपर से नीचे। कुछ तो वाइब्रेशन हो रही है, कुछ तो लर्जिश हो रही है, कुछ तो मूवमेंट हो रही है, और आज आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से मरते जा रहे हैं। यह और कुछ नहीं है, यह परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ है जो आज आपके ऊपर आया है। फिर पाप न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर कोई भारी विपत्तियां पड़े। विश्वास करना और विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना। शिक्षा को सुनते रहना, संगति के अंदर रहना, प्रार्थना के अंदर लवलीन रहना, जैसे प्रेरित स्तुति आराधना के अंदर लवलीन है और प्रभु यीशु मसीह के नाम का हियाव के साथ गवाही देते रहे। आपके जीवन के अंदर फिर से परमेश्वर बुढ़ाहट को सक्रिय कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज का शब्द मेरे लिए भी है तो आपके लिए भी है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तेरी अद्भुत आत्मा के सामर्थ के लिए। आज तेरे लोगों के ऊपर हर्ष और आनंद का तेल उंडेल दे। आज इस अभिषेक के द्वारा हर कमजोरी मिटने पाए, हर बीमारी नाश होने पाए, और तेरे मार खाने कोड़े खाने से आज तेरे लोग चंगे होने पाए। मैं दिल से दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से लाइलाज बीमारियां छोड़कर जाती रहे, हर एक गंदी अशुद्ध आत्मा तेरे लोगों को छोड़कर जाती रहे, हर एक इन्फॉर्मिटी, हर एक इन्फेक्शन, चाहे ब्लड का हो चाहे स्किन का हो, छोड़कर जाता रहे। प्रभु यीशु तू तो कोड़ियों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। आज तेरे लहू के द्वारा, तेरी आत्मा और तेरे समझ के द्वारा प्रभु यीशु तेरे ही नाम में हर तरह की स्किन डिजीज दूर होने पाए और लोगों को शिफाएं मिले। पिता मैं दिल से दुआ करता हूं, चाहे जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, चाहे मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं, आज उनके ऊपर भी तेरी आत्मा का समझ उतरने पाए और मिरेकल्स, हाँ पिता तेरे नाम से मिरेकल्स, तेरे नाम से साइंस वंडर, चिन्ह चमत्कार होने पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जैसे पतरस ने कहा यह तो हमारी भक्ति के कारण नहीं, न हमारी प्रार्थना के कारण, न हमारे धर्म की या भले कामों के कारण, यह तो उस प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण हुआ है, जिसके ऊपर विश्वास है। उसी के द्वारा ये चंगाएं होती है, उसी के नाम से ये भलाइयां होती है, उसी के नाम से ये चिन्ह चमत्कार होते हैं। तो आज तेरे नाम की महिमा के लिए पिता तेरे लोगों को आत्मा की समझ से भर और शैतान के सभी कामों को कुचल डाल और तेरे लोगों को रिहा कर, गंदी आत्माओं से रिहा कर, जादू टोनों से रिहा कर, यीशु मसीह के नाम से लाइलाज बीमारियों से मुक्त कर। और यीशु मसीह तेरे मार खाने कोड़े खाने से तेरे लोग चंगे हों पिता। और यहाँ पर जैसे भाई ने गीत गाया कि बांझ का भी घर तू बसाता है पिता, मैं दुआ करता हूँ कि जिन्हें गर्भ का फल है पर वो आज उन्हें गर्भ का फल देकर भी तू आशीषित कर, ताकि उनका घर आनंद, शांति और किलकारियों से बनने पाए। और एक मरकर इनके जिन विश्वास को सक्रिय करे कि ये सब तेरे पुत्र भविष्य मसीह के नाम से हुए जो जिंदा खुदा है। सारी महिमा हम तुझे देते हैं, हम घटे और तू बड़े, तेरी निज और पवित्र इच्छा तेरे वचन के सुनने के द्वारा हर एक के जीवन में हो भविष्य मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक जोरदार ताली भविष्य मसीह के नाम को देते हैं।